राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई। देखिए, हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के अंदर 2 मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी है। ये तीसरी मीटिंग है, तो इसलिए इस मीटिंग को राज्यसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो समय समय पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। सीएलपी लीडर हमारे प्रभारी आदरणीय हरिप्रसाद जी भी के सर आए हुए हैं और हम सब बैठकर साथी विधायकों से सलाह करते हैं, एक दूसरे को अपना अनुभव बताते हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या मुद्दे और रह गए जो बचे हुए समय के अंदर हमारे साथी जोर शोर से उठाएंगे। बाकी मैं बधाई देता हूं हमारे सभी विधायक साथियों को और विधायक दल के नेता को कि बहुत बढ़िया एग्रेसिव तरीके से, जोरदार तरीके से हमारे इस सत्र के अंदर हमारे साथी विधायकों ने प्रश्नकाल के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, गवर्नर एड्रेस पर, बजट स्पीच पर, हर चीज़ पे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, हरियाणा की समस्याओं को बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया है। तो ये बधाई के पात्र है। और जहाँ तक आप राज्यसभा का जिक्र कर रहे हैं तो वो तो एक तरफा मामला है। कांग्रेस ने केवल एक उम्मीदवार खड़ा किया है और वो 31 एमएलए से एक हमारा राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है। तो हमारे पास 37 एमएलए हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो फैसला किया है स्वागत योग्य फैसला है। पार्टी हाईकमान का, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब, हम आभारी हैं कि एक साधारण गरीब परिवार से, दलित परिवार से, ऐसे समाज से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति करमवीर जी बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया, वरना उनको क्या जरूरत थी। 2 सीटें थी, 2 आदमी आराम जीतते, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई दलित का व्यक्ति उठ करके ऊपर जाए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाए। इसलिए उनको इस बात की दिक्कत होगी, इसीलिए खड़ा किया। उन्होंने अपने पदाधिकारी को खड़ा किया है, साथ उनके एमएलएज ने प्रस्ताव दिए हैं उनके पक्ष में। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। राव जी, अगर बात दोनों राज्यसभा सीटों की जाए, हालांकि आपने एक उम्मीदवार उतारा है, पर जिस तरह से भाजपा ने एक उम्मीदवार उतारा, आपने एक उम्मीदवार उतारा और तीसरा उम्मीदवार जो है वो भी भाजपा समर्थित जो है बताया जा रहा है, इस मौके पर अपनी स्थिति किस तरीके से देखते हैं? नहीं, नंबर 1 तो भाजपा समर्थित नहीं बताया जा रहा, भाजपा के पदाधिकारी है। मेरी जानकारी में जो आया आप पता करना। और भाजपा के 7 एमएलएज ने उनका समर्थन किया है। प्रस्ताव देना पड़ते 10 एमएलएज का, तो उसमें 7 वो थे, 3 निर्दलीय थे। तो इसलिए वो तो बताया नहीं जा रहा, वो तो है ही भाजपा समर्थित है। आप मान के चलिए भाजपा का ही है। और रही बात, बताया मैंने, हम मजबूत स्थिति के अंदर है। कोई पिछली अतीत का तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वर्तमान और भविष्य की जरूर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री करमवीर सिंह बौद्ध देश की सबसे बड़ी पंचायत में कांग्रेस सभी विधायकों के सहयोग से पहुंचेंगे। क्योंकि राज्यसभा सीटों के लिए जो क्रॉस वोटिंग होने की जो चर्चा पूरी जोरों से हरियाणा में लग रही है, तो कांग्रेस को एकजुट करने के लिए किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का जो लग रहा है कि रिजॉर्ट में रखने की तैयारी है अपने विधायकों को। सभी विधायक बहुत ही अच्छे परिवारों से, अच्छे राजनेता हैं, खानदानी व्यक्ति हैं। और रही बात ये कि पूरे मंजे हुए और अच्छे वो नेता हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि साथी विधायक पर किसी पर कोई दबाव महसूस करेंगे या कोई उनको ले जाने की कहीं जरूरत है। क्लियर है मामला, हमारी सीट सुरक्षित है। क्रॉस वोटिंग का कोई शंका नहीं है? हमारे में तो है नहीं। हो सकता है बीजेपी क्रॉस वोटिंग हो जाए, 37 के बजाय हो सकता है 38 वोट आ जाए, 39 भी आ सकते। कोई उनके फैसले से नाराज हो तो दे सकता है। बाकी मुझे लगता नहीं कांग्रेस का एक साथी भी कोई टूट के जाएगा। देखा जाता है कि इस तरह की स्थिति में किसी भी पार्टी को अगर क्रॉस वोटिंग से रोकना हो तो अपने विधायकों को कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट में ले जाया जाता है जहां पे उनकी सरकार हो। जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि आपके विधायक भी जो है एकजुट करने के लिए हिमाचल भेजा जा रहा है। नहीं, हमारे विधायक एकजुट है। हिमाचल में भेजने वाली एकजुट है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी हमने ऐसा इस समय कुछ सोचा ही नहीं है। सच्चाई की बात यह है, कोई हिमाचल कहीं भी कहीं ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे साथ प्रदेश हरियाणा के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि हमारी जीत पक्की है, हमारे 37 विधायक हैं, हो सकता है कि हमें 38 वोट मिल सके। तो अभी किसी तरह का भी भीतरघात की संभावना नहीं है, हमारे विधायक एकजुट है। आने वाले समय में देखना होगा कि 16 मार्च को जब वोटिंग होगी तो मामला कहां फंसता है। क्या हरियाणा में जो क्रॉस वोटिंग का डर है, क्या वो हो पाएगा या फिर हरियाणा अपनी कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी? कैमरा पर्सन रविंदर के साथ विजय वोरा, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।